पुल के पास जाता है और वो होल से नोटिस करता है कि कोई उसके रूम का डोर ओपन करता है और अचानक से उसके सामने आ जाता है, जिससे टॉम बहुत डर जाता है। अब डर के मारे वो बाहर भागने लगता है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकता था, तो वो वापस अंदर आ जाता है और वो बॉयड को कॉल करके वहां बुलाता है। अब वहां पर आकर बॉयड को भी कुछ आवाज आती है, तो वो ये कहती है कि घर बहुत बड़ा है और एकदम खाली है, जिस वजह से शोर गूंज रहा होगा, और वो टॉम को शांत करके उसके साथ ड्रिंक करने लगती है। फिर वो टॉम के पास आने की कोशिश करती है, लेकिन टॉम उसे मना कर देता है, तो गुस्से में बॉयड टॉम को नीचे पटक देती है और उसकी मेडिसिन भी ले जाती है। अब ये पूरी रात टॉम अपने हाथ में एक हथौड़ा लेकर और जाग कर गुजारता है। अब अगली सुबह वो ब्रेकफास्ट करता है और स्विमिंग करने लगता है, लेकिन तभी उसे वहां पर पानी में कोई दिखाई देता है और पूल के बाहर भी उसे कोई खड़ा दिखता है कि तभी पूल अपने आप सील होने लगता है। वो बड़ी मुश्किल से बाहर निकलता है और बस 1 सेकंड का फर्क था, नहीं तो वो भी अंदर कैद हो जाता। खैर अब वो बाहर निकल कर देखता है कि किसी ने टाइमर सेट किया हुआ था, लेकिन टॉम ने तो कोई भी टाइमर सेट नहीं किया, जिसके बाद टॉम सिस्टम ही कट कर देता है। लेकिन अंदर से उसे एक जार मिलता है जिसके अंदर किसी की कटी हुई जुबान थी, लेकिन टॉम को ये लगता है कि उसने मेडिसिन नहीं ली है, तो शायद ये उसका वहम होगा, और वो वापस आकर फिर से अपने बर्थडे वाली वीडियो को देखता है और वीडियो अचानक बदल जाती है और वीडियो में एक रूम के अंदर बेड के पीछे से एक अजीब सा आदमी निकलता है, जिसने की अजीब सा मास्क पहन रखा था, एक डब्बे जैसा मास्क पहना हुआ था। खैर टॉम को फिर से कुछ आवाज आती है और वो चेक करता है और वो ऊपर किसी को देखता है और उसका पीछा करते हुए वो सेम उस क्लिप वाले रूम में पहुंचता है और उसे वहां पर शीशे के पीछे एक कैमरा मिलता है और वो मिरर 1 वे था, और जैसे ही वो मिरर को बंद करता है उसे पीछे अपने पिता दिखाई देते हैं और वो डर कर वापस आ जाता है। खैर तभी फिर से फोन रिंग होता है और इस बार फिर से वही चीज होती है, यानी कि उसे सांसें फील होती हैं और यहाँ पर टॉम को घर के अंदर किसी की मौजूदगी का एहसास होता है। खैर अब वो उसी हिडन वे से उस आदमी को देखने की कोशिश करता है और वो आदमी टॉम को जानता था और वो उसे बाहर निकलने को कहता है। जब टॉम बाहर आता है तो वो ये नोटिस करता है कि वो आदमी कोई और नहीं बल्कि एलेक्स उसका भाई था। खैर टॉम की बातों से हमको पता चलता है कि एलेक्स को जो सजा मिली थी उसके हिसाब से अभी तक उसे जेल में होना चाहिए था। टॉम को लगता है कि एलेक्स बस एक वहम है, लेकिन एलेक्स उसे गले लगाता है। वो पूछता है कि वो अंदर कैसे आया, तो एलेक्स ये कहता है कि विंडो के जरिए, और जब टॉम विंडो चेक करता है तो विंडो बंद थी। खैर अब वापस आने पर टॉम को एलेक्स नहीं दिखाई देता, लेकिन एलेक्स बाहर से अपनी बाइक अंदर लेकर आ रहा था और वो टॉम को बताता है कि उसने विंडो अंदर आने के बाद बंद कर दी थी। जिसके बाद में वहां पर सिस्टम कॉल आती है और एलेक्स उसे कॉल उठाने से रोकता है, लेकिन वो कॉल उठा लेता है और जब कॉल कट होती है तो एलेक्स वहां से गायब था। जिसके बाद टॉम जाकर सो जाता है और अगली सुबह टॉम जब उठकर रूम को देखता है तो रूम का सारा सामान उथल पुथल हो चुका था। उसके स्टफ टॉयज की जो आंखें थी किसी ने उखाड़ दी थी और वहां पर उसके पिता की आंखें लगी हुई थी। तभी वहां पर एलेक्स था और वो ये कहता है कि ये उसने नहीं बल्कि टॉम ने खुद किया है। खैर तभी यहाँ पर लिन का कॉल आता है और टॉम कॉल पिक करके लिन से बात करने लगता है। वो उससे ये पूछता है कि क्या वो उसके लिए मेडिसिन लेकर आ सकती है और वो ये कहती है कि हाँ बिल्कुल, जिसके बदले उसे कुछ एक्सप्लेन करना होगा और टॉम भी मान जाता है। खैर अब एलेक्स भी वहां पर नहीं था और टॉम को ये लगता है कि शायद एलेक्स उसी हिडन रास्ते में है, लेकिन उसे वहां पर अपने पिता दिखाई देते हैं और अब टॉम इससे बहुत ही ज्यादा डर जाता है। खैर अब इसके बाद में वो स्विमिंग करने लगता है और जब वो स्विम करके बाहर आता है तो वहां पर लिन आई हुई थी जो कि उसके लिए दवाइयां लेकर आई थी। वो टॉम को बताती है कि पॉल के नीचे एक प्रेशराइज्ड लीक है, यानी कि एक छोटा सा होल है। खैर वो दोनों ही अब पूल रूम से बाहर आ जाते हैं और टॉम ये बताता है कि उसे इस घर के अंदर 30 दिन बिताने हैं, जिसके बाद वो आजाद हो जाएगा, लेकिन उसकी दवाइयां खत्म हो गई थी, जिस वजह से उसे अजीब सी चीजें दिखाई दे रही हैं और अभी तो उसका तीसरा दिन ही शुरू हुआ है। खैर लिन टॉम का बनाया हुआ स्केच भी देख लेती है और उसे स्केच काफी पसंद आया था। टॉम लिन से दवाइयां लेता है, लेकिन वो पहले एक बात की एक्सप्लेनेशन मांगती है और यहाँ पर हमको पता चलता है कि एलेक्स को जेल क्यों हुई और टॉम मेंटल इंस्टीट्यूट के अंदर क्यों गया था। टॉम बताता है कि जब वो 12 साल का था तो उसकी एक क्रश थी, वही लड़की जो कि उस पोस्टर में है जो कि लिन के पास है। तो टॉम ने उस लड़की को प्रपोज किया था, लेकिन उसने पूरे स्कूल के सामने उसकी बेइज्जती कर दी और उसे रिजेक्ट कर दिया। और जब ये बात उसने अपने भाई एलेक्स को बताई तो उन्होंने ब्रिज के पीछे छुपकर उस लड़की के आने का इंतजार किया और जब वो आई तब उन्होंने उसको डरा दिया, जिस वजह से उन दोनों को वो गलत बोलने लगी और एलेक्स ने गुस्से में उस लड़की पर चिल्लाना शुरू कर दिया। और यहाँ पर टॉम छुपकर ये सारी बातें सुन रहा था। तो जब टॉम ने एलेक्स को रुकने के लिए कहा तो एलेक्स ने टॉम को ही ब्रिज से हैंडकफ करके उस लड़की को बहुत ब्रूटली पीटा और फिर उसे डुबा कर मार दिया। और आपको याद होगा पूल के अंदर टॉम को एक लड़की दिखाई दी थी, तो वो वही थी। खैर टॉम ने एलेक्स की हेल्प की उस लड़की को छुपाने में, जिसके बाद एलेक्स ने एक और लड़की के साथ ऐसा किया, लेकिन इस बार वो पकड़ा गया और इसके लिए एलेक्स को उम्र कैद हुई। लेकिन टॉम की बात किसी ने नहीं मानी कि उसने कुछ नहीं किया है। सबको ये लगा कि उसने इस चीज में साथ दिया और उस लड़की की मौत देखकर उसकी मेंटल हेल्थ बिगड़ गई और वो मेंटल इंस्टीट्यूट में चला गया। खैर अब इसके बाद में टॉम लिन से वो दवाइयां लेकर खा लेता है और फिर वो लिन को वहां से भेज भी देता है। अब लिन के जाने के बाद टॉम को अपने पिता की आवाज सुनाई देती है और वो अपने डैड के ऑफिस में जाता है और देखता है कि एलेक्स अपने डैड की एक वीडियो देख रहा था जो कि उन्होंने मरने से पहले रिकॉर्ड करी थी। यहाँ टॉम एक ही बात बोल रहा था कि एलेक्स सच नहीं है, लेकिन एलेक्स कहता है कि वो सच है। खैर टॉम के डैड वीडियो में ये कहते हैं कि वो एलेक्स और टॉम से बहुत प्यार करते हैं और उनकी मौत की वजह टॉम नहीं है और उन दोनों की माँ जब उसको छोड़कर जा रही थी तो वो उसे छोड़कर जाने नहीं दे सकता था और ये बोलकर वो वीडियो बंद हो जाती है। और ये सब सुनकर टॉम को बहुत अच्छा लगता है कि उसके डैड ने उसकी वजह से खुद को खत्म नहीं किया। वो कहते हैं ना एक सेंस ऑफ रिलीफ होता है कि हमारी वजह से किसी की जान नहीं गई, वो वाली चीज। हालांकि वो स्टिल दुखी था अपने पिता की मौत से, लेकिन यहाँ पर उसको एक चीज का दिलासा था कि उसकी वजह से ऐसा नहीं हुआ। अब इसके बाद में एलेक्स ये बताता है कि वो यहाँ पर उसके पिता के छुपाए हुए पैसे लेने आया है और वो टॉम को भी आधा हिस्सा दे देगा, लेकिन टॉम को पैसे चाहिए ही नहीं थे। उसे तो बस असली दुनिया में बाहर जाना था, उसे आजादी चाहिए थी। और इस बात पर वो एलेक्स के ऊपर चिल्ला भी देता है और एलेक्स उसे पंच मारकर पूल में फेंक देता है और फिर उसे डुबाने लगता है और पूल के अंदर से उसके पिता भी उसे खींचने लगते हैं। लेकिन अचानक से उसके डैड और एलेक्स वहां से गायब हो जाते हैं और यहाँ टॉम के ऊपर उन दवाइयों का असर शुरू होने लगता है और उसे चीजें दिखनी बंद हो जाती हैं। अब वो पूल में से बाहर निकलकर हॉल में जाता है और यहाँ पर बॉयड भी आ गई थी और वो घर की हालत देख
देखकर टॉम की दवाइयां लाने जाती है अपने घर से, और उसके जाने के बाद टॉम आराम से सो जाता है। अब जब टॉम उठता है तो वो एलेक्स को बुलाता है, लेकिन एलेक्स नहीं आता और वो उसकी बाइक भी चेक करने जाता है और एलेक्स की बाइक भी वहाँ पर नहीं होती। और फाइनली टॉम को तसल्ली हो जाती है कि एलेक्स कभी था ही नहीं, वो बस वहम था। खैर तभी डोर नॉक होता है और वो लिन होती है, और अब टॉम को खुश देखकर लिन काफी ज्यादा हैरान थी। वो दोनों बैठकर बातें करने लगते हैं और लिन ये बताती है कि स्कूल में उसे भी लड़के बुली किया करते थे और उसने खुद को खत्म करने की कोशिश करी थी। इसी बीच अब वो दोनों बहुत करीब आ जाते हैं, लेकिन लिन वॉशरूम चली जाती है और उसके जाने के बाद टॉम भी वही हिडन रास्ता नोटिस करता है, मतलब वो सब कुछ सच था। वो भागकर चेक करता है और वो जार भी वहाँ पर होता है और गुस्से में वो जार नीचे फेंक देता है, और उस जार का जो लिक्विड होता है उससे टॉम को ये पता चलता है कि वही पूल के आसपास एक बंकर है और वो बंकर पानी के नीचे है। खैर जब टॉम वापस आता है तो वो वॉशरूम के अंदर लिन को बेहोश पड़ा पाता है और वो अपने ट्रैकिंग डिवाइस और सारी चीजों की चिंता किए बिना ही बाहर जाने लगता है लिन को लेकर। और तभी वहाँ बॉयड आ जाती है और उसको ये लगता है कि ये टॉम ने किया है, लेकिन तभी टॉम एलेक्स के बारे में बताता है कि यहाँ पर वो ये सब कर रहा है। तो बॉयड ये कहती है कि एलेक्स के सेल में आग लगी थी, यानी कि वो जेल में मारा गया। तभी एलेक्स पीछे से आकर बॉयड को स्टैब करके मार डालता है और शायद से एलेक्स आग से बच गया था और जेल से फरार था। खैर एलेक्स बॉयड की गन और हैंडकफ्स अपने पास रख लेता है और तभी सिस्टम फोन रिंग होता है और एलेक्स टॉम को फोन उठाने को कहता है, लेकिन टॉम ना ही फेस और ना ही वॉइस रिकॉग्निशन होने देता है और वो फोन की वायर्स भी उखाड़ देता है और साथ ही साथ वो एक नाइफ भी रख लेता है। उधर एलेक्स लिन को भी मारने लगता है और वो लिन को हैंडकफ से टेबल के साथ बांध देता है। वो उसको मारने ही वाला था, लेकिन तभी टॉम ये बताता है कि पूल के नीचे एक बंकर है और एलेक्स उस बंकर के अंदर जाता है और पता नहीं वो वहाँ पर क्या देखता है, लेकिन उसके फेस के एक्सप्रेशंस बहुत ही ज्यादा अजीब होते हैं। उधर टॉम लिन को फ्री कर देता है, लेकिन वहाँ तभी एलेक्स आता है और वो टॉम को नॉकआउट कर देता है और लिन वहाँ से भागने लगती है तो एलेक्स उसे भी नॉक कर देता है। फिर वो पहले टॉम को हैंडकफ से बांधता है और फिर वो उसके सामने ही लिन को मारने वाला था, लेकिन किसी तरह से टॉम आजाद होकर एलेक्स से भिड़ जाता है तो एलेक्स उसे उठाकर उसी बंकर में फेंक देता है। अब जब टॉम उठता है तो वो अपने सामने एक चेयर और उस चेयर पर एक की को देखता है। उसे वहाँ पर एक बॉक्स वाला मास्क दिखाई देता है और उसे वहाँ पर वॉल पर एलेक्स और खुद की बचपन की फोटो दिखती है और फोटो के पीछे एक सेफ थी। उसे वहीं पर एक ग्लास का चेंबर दिखाई देता है जिसके अंदर पानी भरा हुआ था और वो पानी शायद उसी होल की वजह से होगा, और वहीं अंदर एक टेलीफोन था और वो सीधा ऊपर वाले लैंडलाइन से कनेक्टेड था। और ऊपर से एलेक्स फोन उठाता है और टॉम ये बताता है कि वहाँ पर पुलिस आने ही वाली है और वो एलेक्स को छुपाकर बचा लेगा अगर वो लिन को ना मारे तो। और वो उसे सेफ के बारे में बता देता है और सेफ का कोड उसके डैड की मैरिज एनिवर्सरी की डेट थी। खैर एलेक्स लिन को लेकर नीचे आने लगता है और यहाँ पर टॉम को उस रूम में एक बूढ़ी औरत दिखाई देती है, जिससे कि वो डरकर बाहर आ जाता है और वो जल्दी ही पहचान जाता है कि वो बूढ़ी औरत कोई और नहीं बल्कि उसकी माँ है। जी हाँ, क्योंकि वो उनको कभी छोड़कर गई ही नहीं थी। उसके डैड ने उसकी माँ को तब से यहीं पर कैद करके रखा हुआ था। वो अपनी माँ को देखकर बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाता है और वो ये देखता है कि उसकी माँ की जुबान भी नहीं है और वो जार के अंदर उसकी माँ की जुबान थी, यानी कि वो उसका कोई वहम नहीं था, वो बिल्कुल असलियत थी। वो अपनी माँ की चेन्स को खोलकर उनको बाहर लेकर आता है और तभी वहाँ एलेक्स भी लिन के साथ आ जाता है और वो अपनी माँ को देखकर जल्दी से जाकर अपनी माँ को गले लगता है, लेकिन वो अपनी माँ को शूट कर देता है और कहता है कि वो लिन को भी मार देगा अगर उसने सेफ नहीं खोली तो कैसे भी करके टॉम उस सेफ को खोल देता है और मौका पाकर टॉम एलेक्स से भिड़ जाता है और लिन भी टॉम की मदद करती है। और इसी बीच एलेक्स गन शूट कर रहा था जिस वजह से सीलिंग में होल हो जाते हैं और नीचे पानी भरने लगता है, तो जल्दी से लिन और टॉम ऊपर जाने लगते हैं और एलेक्स टॉम के पैर को पकड़कर उससे हेल्प मांगता है, लेकिन टॉम एलेक्स को अंदर धकेल देता है और अंदर एलेक्स की माँ उसे खींचकर पानी में ले जाती है और एलेक्स मारा जाता है। यानी कि उसकी माँ अभी पूरी तरह से नहीं मरी थी, लेकिन वो अपने एक बेटे को बचाना चाहती थी जो कि दिल से अच्छा था। एलेक्स यहाँ पर साइको हो चुका था, जो कि स्टार्टिंग से साइको था मेरे हिसाब से। जिसके बाद हम देखते हैं कि टॉम और लिन घर से बाहर जाते हैं और वहाँ पर पुलिस भी आ चुकी थी और अब टॉम के पास सबूत भी था कि वो बिल्कुल सच देख रहा था। वहाँ पर कोई भी उसका वहम नहीं था, जो कि थी एलेक्स की डेड बॉडी और उसकी माँ की डेड बॉडी। खैर तभी अंत में हम देखते हैं कि एलेक्स, टॉम और उसकी माँ की एक वीडियो हमें दिखाई जाती है और बूम, इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी डेलीरियम फिल्म की कहानी, जिसका मतलब होता है एक ऐसा स्टेट जिसके अंदर इंसान ठीक से सोच नहीं पाता, वो भ्रमित रहता है हमेशा, जो कि परफेक्टली सूट करता है इस मूवी से। अब सिंपल सी बात ये थी कि टॉम के डैड जो थे वो एक साइकोपैथ थे और वो खुद को वही बॉक्स वाले मास्क को पहनकर शूट करते रहते थे और उसकी वाइफ भी उसको छोड़कर इसलिए ही जा रही थी, लेकिन उसने उसे हमेशा के लिए कैद कर लिया और अपने बेटे को बोल दिया कि वो तो भाग गई। लेकिन जब उसको ये पता चला कि टॉम इंस्टीट्यूट से रिलीज हो रहा था और टॉम को आज ना तो कल इन सब के बारे में पता चल जाएगा, तो उसने खुद को खत्म कर लिया और उसने घर के अंदर वो होल्स और हिडन रास्ते इसलिए बनाए थे ताकि वो सबके ऊपर नजर रख पाए। बात रही एलेक्स की, तो वो भी बचपन से ही साइकोपैथ था अपने पिता की तरह। उसने एक नहीं 2 लड़कियों को मारा था, जिसके चलते बेचारा उसका भाई टॉम भी फंस गया, लेकिन अंत में टॉम की माँ ने उनकी मदद करी। एंड एक और इंटरेस्टिंग डिटेल मुझे ये लगती है कि टॉम ने अपने पिता को देखा था जिनकी हालत काफी खराब थी। उसने अपने कुत्ते को भी यहाँ पर देखा था, तो हो सकता है कि एलेक्स ने ही अपने पिता को खत्म कर दिया हो, उन्होंने खुद को खत्म ना किया हो। डॉग को भी यहाँ पर शायद से एलेक्स ने ही गायब कर दिया और उसने टॉम की मेंटल स्टेट का फायदा उठाया। मेरे ख्याल से तो टॉम कभी पागल था ही नहीं, वो हमेशा से सही था, लेकिन बस उसकी मेंटल स्टेट थोड़ी सी बिगड़ गई थी क्योंकि उसने अपने सामने इतनी छोटी उम्र में एक मौत होते हुए देखी थी और शायद से एलेक्स इसी चीज का फायदा उठाना चाह रहा था, लेकिन अल्टीमेटली